अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू वांगशन फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। इस फ़ैन फिक्शन में टॉप लानवांग जी बॉटम विंग देखने को मिलेगा और साथ में ही कोल्ड लानवांग जी एंड बदमाश विंग देखने को मिलेगा। अरेंज मैरिज लव स्टोरी है और इस फ़ैन फिक्शन का नाम है माई एंग्री बनी। हिस्टोरिकल ओमेगा वर्जन है। चलिए फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फ़ैन फिक्शन की शुरुआत में ही हमें रास्ते को दिखाते हुए होता है जहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स चल रहे थे। डिसिपल्स ये तो लान कबीले के थे और उनके पीछे एक घोड़ा गाड़ी थी। घोड़ा गाड़ी के अंदर 2 पर्सन बैठे हुए थे। एक था लांचरन और एक का था लान जीजू। लान जीजू जो कि था वो लांचरन का अंगरक्षक था, आई मीन बॉडीगार्ड। दरअसल वो लोग शादी के रिश्ता लेकर यांग में लोटस पेयर जा रहे थे, जियांग सेक्ट जा रहे थे। जो उसका अंगरक्षक था उसने कहा, आपको पता है गुरुजी, लोटस फेयर में जियान यान ली जियांग चैंग, ये दोनों जियांग फेंगमैन का बेटी हैं। लेकिन विव होशियान दरअसल उनका बेटा नहीं है, उन्होंने उसको पाला है। दरअसल आप उसकी वाइफ को जानते हो ना, मैडम यू, उन्होंने विंग को गोद लिया था। दरअसल विंग उनकी बहन का बेटा है। लांचरन ने कहा, हाँ मैंने सुना था बॉस ओमेगा के बारे में। फिर उसकी बॉडीगार्ड ने कहा, क्या आपने ये सुना था कि जिस दिन उसकी जन्म हुई थी उस दिन आकाशवाणी हुई थी? ये सुनकर लांचरन ने कहा, हाँ मैंने सुना था कि आकाशवाणी हुई थी, क्या ये सच है? उसने कहा, हाँ, आसमान से एक बहुत ज़ोर से चीखने वाली आवाज़ आई थी और एक मीठी सी धुन भी आई थी और वहाँ से चिल्लाते हुए आकाशवाणी हुई थी कि विंग जो कि था वो एक ओमेगा होने के साथ साथ उसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ भी रहेगी। लेकिन आज तक उसकी कोई शक्ति दिखाई नहीं दिया है। पता नहीं क्या ये झूठ था या फिर सच। और तो और ये भी आकाशवाणी हुई थी कि जब उसकी बच्ची को वो बर्थ देगा, मतलब कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा, वो बच्चा सबसे पावरफुल होगा और पता है वो सारे सेक्ट के ऊपर राज करेगा। ये सुनकर लांचरन ने कहा, क्या ये सच है? उसने कहा, हाँ ये सच है। लांचरन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखते हुए कहा, ओह अच्छा। फिर ऐसे बात करते करते ही वो लोग जियांग सेक्ट पहुंच जाते हैं। जियांग सेक्ट में पहुंचने के बाद सब लोगों ने उनकी स्वागत किया। जियांग चैंग भी वहाँ पर आया था क्योंकि उसका ही शादी का रिश्ता लेकर लांचरन यहाँ पर आया है। जियांग चैंग टॉप है और बॉटम लैंस चैन है, मतलब जियांग चैंग एक अल्फ़ा है और लैंस चैन एक ओमेगा है। फिर सीन कट होती हैं। सिंहासन में जियांग फेंगमियान बैठा हुआ था और जियांग चैंग साइड में खड़ा था। वो शर्म के मारे लाल पीला हो रहा था। मैडम यू भी साइड में बैठी हुई थी और सारे लन सेक्ट के जितने सारे डिसिपल्स थे वो सब पीछे बैठे हुए थे और लांचरन सामने बैठा हुआ था और उसका अंगरक्षक उसके सामने के सीट में बैठा हुआ था। लांचरन ने कहा, तो फिर क्या हम इस रिश्ते को पक्का कर सकते हैं? जियांग फेंगमियान ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे मैं तो खुश हूँ कि सिचैन एक होनहार ओमेगा है और वो कितना अच्छा है, शांत स्वभाव का है और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और मेरा जियांग चैंग भी उसे पसंद करता है। जियांग चैंग की नज़र शर्म के मारे नीचे की तरफ झुक गई। लांचरन ने कहा, लेकिन मुझे एक शर्त रखनी है। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ बोलिए, क्या शर्तें हैं? उन्होंने कहा, मेरी ये शर्त है कि मेरा नेफ्यू, मतलब कि आप जानते हो ना हंग वनजुन को। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, उन्हें कौन नहीं जानता, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना पावरफुल है, वो हर एक जंग को जीत जाते हैं, उसे तो हम सब जानते हैं। मैडम यू ने कहा, हाँ बताइए ना क्या हुआ है, क्या उन्होंने कुछ मैसेज दिया है हमें? लांचरन ने कहा, दरअसल आपका जो विंग है ना, आपका मेल ओमेगा बेटा जिसको आपने गोद लिया था। मैडम यू ने कहा, क्या विंग ने कुछ किया है क्या? तभी लांचरन ने कहा, नहीं विंग ने कुछ नहीं किया है। वो दरअसल मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम वांग जी के साथ विंग की शादी करवा दें। ये सुनकर मैडम यू खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं। जियांग फेंगमियान ने कहा, ये आप क्या मजाक कर रहे हो? मैडम यू ने कहा, क्या ये मजाक है? लांचरन ने कहा, नहीं ये मजाक नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। मैडम यू ने कहा, नहीं हम नहीं करवाएंगे शादी। लांचरन ने कहा, लेकिन वांग जी अच्छा लड़का है ना? जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ वांग जी अच्छा लड़का है, लेकिन
वो पहले से शादीशुदा हैं, तो हम शादी क्यों करवाए वांग जी के साथ विंग की। लैंचरन ने कहा, तो इसमें क्या जाता है, कहीं पर लिखा हुआ है क्या कि शादीशुदा इंसान शादी नहीं कर सकता है। वैसे ही वांग जी करना चाहता है शादी। जियांग फेंगमिया ने कहा, लेकिन फिर भी पहले से उसने 15 शादी किया है और अब फिर से विंग के साथ शादी करवा के उसकी 16 नंबर ओमेगा बनाना चाहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये मंजूर नहीं करते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। लैंचरन ने कहा, तो फिर हम उठ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। जियांग फेंगमिया ने कहा, क्या क्या हुआ आपको। लैंचरन ने कहा, अगर वांग जी की शादी आप लोग नहीं करवाना चाहते हो तो यहाँ पर जियांग चैंग की शादी भी मेरे नेफ्यू से नहीं होगा। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लैंचरन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने नेफ्यू को समझा लूँगा। जियांग चैंग जो कि था वो रोने लगा। उसने कहा, अंकल ऐसा मत कीजिए प्लीज़, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं उसके बिना मर जाऊँगा। विंग जो कि था वो चुपचाप बाहर दरवाजे के पास ये सब कुछ सुन रहा था। उसने देखा कि उसका गगा रो रहा है। विंग सिर्फ 13 साल का था। विंग जो कि था उसके हाथ में एक खरगोश था जो कि वाइट कलर का था। उसने कहा, हे देखो गगा रो रहा है। उस खरगोश ने विंग से कहा, क्योंकि तुम्हारा गगा उससे बहुत प्यार करता है, पूरे दिल से। उसके दिल में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं उसके दर्द को महसूस कर पाता हूँ। विंग ने कहा, क्या, यहाँ पर बता दो, विंग की एक खूबी है, विंग एनिमल से बात कर सकता है और एनिमल की हर बात समझ सकता है। लेकिन इस खूबी के बारे में सिर्फ जियांग सेक्ट जानता है और कोई नहीं जानता है कि विंग बात कर सकता है। जियांग सेक्ट के अलावा विंग के बारे में और कोई खास जानकारी किसी के पास नहीं है। जियांग फेंगमिया ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप। लैंचरन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, बिना शादी के भी इंसान रह सकते हैं ना। विंग ने देखा कि जो लैंचरन था वो बहुत गुस्से में आ गया था और जो जियांग चंग था वो नीचे घुटना टेक कर बैठ गया। उसने कहा, प्लीज़ अंकल ऐसा मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अंकल लैंचरन मानने के मूड में ही नहीं था। उसने अपने जिद पर ही अड़ा रहा। जियांग फेंगमिया ने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लेकिन विंग सिर्फ 13 साल का है, शादी का मतलब उसे पता ही नहीं है, और वांग जी 26 साल का। क्या आपको लगता है कि इन दोनों में बनेगी। लैंचरन ने कहा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अगर जियांग चैंग के साथ चैंग की शादी होगी तो फिर वांग जी के साथ विंग की शादी होना चाहिए, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। जियांग चैंग ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जियांग फेंगमिया ने कहा, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है शादी होने की, जियांग चैंग भूल जाओ उसे। जियांग चैंग ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जियांग चैंग बहुत रो रहा था। तो ये वहाँ पर विंग आ गया। उसके हाथ में खरगोश था। विंग की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसने कहा, मैं कुछ कह सकता हूँ। विंग अंदर आ गया। विंग की बेबी वॉइस सुनकर सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। विंग की आंखें चमक रही थी। विंग एक ब्लैक कलर का रोब्स पहना हुआ था और उसके अंदर रेड कलर का। विंग जो कि था उसके बाल बहुत मुलायम दिख रहे थे और उसके बाल बहुत ज़्यादा घने और काले थे और सिल्की भी। विंग पूरा का पूरा चमक रहा था। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। लैंचरन ने कहा, तुम कौन हो। उसने कहा, आप जिसकी बात कर रहे हो ना, मेरा नाम ही विंग है। लैंचरन विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम विंग है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। जियांग फेंगमिया ने कहा, विंग बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, अंकल मैं कुछ कह सकता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैडम यू ने कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ है, क्या खरगोश ने तुम्हें काट लिया। विंग ने कहा, नहीं, ये तो मेरा दोस्त है ना। मैडम यू ने कहा, तो फिर क्या हुआ है, क्या ज़रूरी बात करनी है तुम्हें। विंग ने कहा, मुझे शादी करनी है। ये सुनकर सब लोग वहाँ पर चौंक गए थे। शादी करनी है तुम्हें। जियांग फेंगमिया ने कहा। जियांग चंग ने विंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे वो रुक गए थे। वो हाँ करके विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, हाँ मुझे शादी करनी है। अंकल आपने कहा ना कि अगर मैं शादी करूँगा तो आप मेरी गगा के साथ शिजन गगा की शादी करवाओगे। उसने कहा, हाँ मैं करवाऊँगा। लैंचरन की बात सुनकर विंग ने कहा, तो फिर मैं भी शादी करूँगा। लैंचरन ने कहा, तुम शादी करोगे वांग जी से। विंग ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लैंचरन ने कहा, क्या शर्त है। विंग ने कहा, आपको मेरी गगा के साथ शादी करवाना पड़ेगा, सिजन गगा की। लैंचरन ने कहा, हाँ ज़रूर करूँगा, ज़रूर करवाऊँगा मैं शादी। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, तो फिर मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। जियांग फेंगमिया ने कहा, क्या बेटा तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। मैडम यू ने कहा,
देखो बेटा, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम 13 साल के हो बस, शादी के बारे में तुम्हें क्या पता है। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं है ना, मैं सीख लूँगा ना आंटी, आप मुझे सिखा दोगे ना। लैंचरन ने हंसते हुए जियांग फैंगमैन की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर क्या कहे, शादी होगी। विंग ने कहा, हाँ मुझे शादी करनी है, राजकुमार लान से शादी करनी है। जियांग फैंगमैन ने कहा, विंग ने कहा, प्लीज़ अंकल, आपको मेरी कसम। जियांग फैंगमैन जो कि था वो चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद उन्होंने गहरी सांस छोड़ा और कहा, अगर विंग चाहता है तो फिर ये शादी होगी। विंग ने स्माइल किया, उसने अपनी गगा की तरफ देखते हुए कहा, चैंग गगा, अब तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। चैंग ने कहा, क्या ये सब कुछ तुम मेरे लिए किया। विंग ने कहा, विंग कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता है, विंग ये खुद के लिए किया, विंग को शादी करनी थी ना इसीलिए। ये बोलकर विंग अपनी खरगोश को लेकर वहाँ से भाग गया। जियांग चंग ने अपने माइंड में कहा, मुझे पता है विंग, तुम 13 साल के हो लेकिन तुम बहुत समझदार हो, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम्हें आता नहीं है। मुझे पता है विंग, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया। क्यों किया मेरे भाई, तुम्हें पता है ना हांगवान जुन के बारे में। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सीन कट होती हैं, हमें लान सेक्ट को दिखाया जाता है। लान सेक्ट में लान से चैन जो कि था वो स्क्रॉल को बार बार देख रहा था और वो हंस रहा था। वो लाइब्रेरी पर था। वांग जी ने कहा, गगा इतना क्यों हंस रहे हो। उसने कहा, तुम्हें पता है चैंग की और मेरी शादी फिक्स्ड हो गई हैं, आज शाम को अंकल मुझे आकर बताया। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। वांग जी चुप था और वो पढ़ाई कर रहा था। तो चैन ने कहा, और ये स्क्रॉल किसकी है। उसने स्क्रॉल को खोला तो वो हैरान था। उसने कहा, वांग जी और विंग। वांग जी ने जब ये नाम सुना तब उसने अपने भाई की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, क्या बात है। तभी वहाँ पर दरवाज़ा धड़ाम से खुलते हुए कुछ लड़कियाँ अंदर आती हैं। उन्होंने कहा, राजकुमार लान, हमें आपसे बात करनी है। वांग जी चुप था। वांग जी अपनी किताब को देख रहा था। उसके बाद वो सारी की सारी लड़कियाँ जो थी वो वांग जी के सामने आ गई। लगभग 15 लड़की थी वहाँ पर। वो सारे के सारे फीमेल ओमेगा थे। उन्होंने कहा, ये क्या मजाक है। लान वांग जी ने कहा, पहले ये बताओ ये क्या मजाक है, तुमने बिना नॉक करके अंदर आ गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। उन लड़कियों ने कहा, हमारी हिम्मत और आपकी हिम्मत, आप तो दिन ब दिन हिम्मत बढ़ाते जा रहे हो। वांग जी ने कहा, मैंने क्या किया है। उन्होंने कहा, आप फिर से शादी करने वाले हो, इस बार एक मेल ओमेगा। आप कितनी शादी करोगे, और 15 तो कर चुके हो अब। वांग जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता है। उसने कहा, ये सब कुछ आपका अंकल कर रहे हैं ना, और आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपने एक बार भी बात नहीं किया। वांग जी ने अपने हाथ को ठोकते हुए कहा, बस। और वो लड़कियाँ डर गई और फिर वो लोग चुप हो गए। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे इसके बारे में पता नहीं है और शादी वादी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज़ जाओ यहाँ से। वो लड़कियाँ चुप हो गई और वो बहुत डर गई थी क्योंकि वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था। वो लड़कियाँ वहाँ से भाग गई। तो चैन ने कहा, वांग जी शांत हो जाओ। वांग जी शांत हो गया। उसने कहा, क्या अंकल ने दोबारा से। तो चैन ने कहा, हाँ। उसने स्क्रॉल को वांग जी के हाथ में देते हुए कहा, ये देखो, तुम्हारे साथ जिसकी शादी फिक्स्ड हुई है उसका नाम विभूषण है और बर्थ नाम विंग। और हैरानी की बात यह है कि वांग जी ने कहा, क्या। उसने कहा, हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ 13 साल का है। वांग जी ने कहा, 13 साल का बच्चा है तब वो। सुजैन ने कहा, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तुम देखो। वांग जी ने देखा अच्छे से। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे अंकल से बात करनी पड़ेगी। और फिर ये बोलकर वो अपने अंकल की तरफ चला गया। और सुचैन ने अपने स्क्रॉल को देखते हुए कहा, जियांग चैंग। और फिर ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। इधर जो लड़कियां थी मतलब फीमेल ओमेगा थी वो दरअसल वांग जी के वाइफ थे। वो लोग बहुत गुस्से में थे और जो सबसे बड़ी थी मतलब कि सबसे पहले जिसकी शादी हुई थी वांग जी के साथ वो लड़की बैठी हुई थी और वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, राजकुमार लान अपने आप को समझते क्या हैं, वो एक के बाद एक शादी किए जाएंगे और हम चुप बैठ के रहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। उन लोगों ने कहा, हाँ दीदी आपने सही कहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें तो कभी देखते भी नहीं हैं और शादी एक के बाद एक किए जा रहे हैं। उस लड़की ने कहा, जिस दिन मेरे साथ शादी हुई थी ना हांगवान जुन की, तो मैं वेट कर रहा था, हमारी वेडिंग नाइट थी। शादी होने के बाद मैं उसके लिए महल में वेट कर रहा था, रूम में बैठा हुआ था, भीनी से खुशबू घर में आ रही थी, हर जगह लालटेन जल रही थी, कमरे को डेकोरेट किया गया था रेड थीम पर।
मैं वेट कर रहा था कि कब वो मेरे पास आएंगे, मेरे बिल को हटाएंगे, लेकिन पूरी रात बीत गई, लेकिन वो मेरे पास आए ही नहीं। आने की तो दूर की बात, उन्होंने कभी मुझे देखा भी नहीं अच्छे से, अपनी आँख उठाकर भी। सब लड़कियों ने कहा हाँ सही कहा, हम लोगों ने भी कितना वेट किया, लेकिन वो आने की तो दूर की बात हमारे तरफ एक बार देखता भी नहीं है। उस लड़की ने कहा बस बहुत हो चुका है। उसने अपनी टेबल के ऊपर अपने हाथ को पटकते हुए कहा बस बहुत हो चुका है, हम ऐसा करने नहीं देंगे उन्हें। उसने जब ये कहा तब बाकी सारी लड़कियों ने कहा लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, आपको तो पता है ना ये लान गुरु कितना गुस्से वाला है, अगर उन्हें पता चला कि हम लोग ये सब कुछ बोल रहे हैं तो वो हमें सज़ा देंगे, है ना। फिर ये सुनकर जो सबसे बड़ी थी उसने कहा हाँ मुझे लगता है कि ये सब कुछ वही कर रहे हैं, हंग वन जुन की शादी करने का कोई मर्जी नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती राजकुमार लान की शादी किए जा रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहे हैं उनके ऊपर। ये सुनकर सारी लड़कियों ने कहा हाँ हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर वो जो लड़की थी, मतलब जो बड़ी लड़की थी, उसका नाम शिष्य था, तो उसने कहा, मतलब शिष्य ने कहा कि अब आने दो उस ओमेगा को, मैंने सुना है कि वो एक मेल ओमेगा है, नाक में इतना दम करूँगा ना उसका कि वो खुद यहाँ से भाग जाएगा। सब लोगों ने कहा हाँ सही कहा, राजकुमार लान सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। उस लड़की ने कहा हाँ सही कहा तुमने। ये बोलकर उसने अपनी मुट्ठी को कस के बंद किया। इधर जो वांग जी था वो लैंचरन के रूम में आ गया। लैंचरन जो कि था वो चुपचाप अपनी टेबल में बैठा हुआ था और वो कुछ लिख रहा था। वांग जी ने स्क्रॉल को फेंकते हुए कहा ये क्या मजाक है अंकल। वांग जी की ये बिहेव देखकर लैंचरन पूरा ही हैरान था। उसने कहा वांग जी ये क्या बिहेव है। वांग जी ने कहा पहले आप बताइए कि आप ये सब क्या कर रहे हो, एक और शादी, क्या आपका मन नहीं भरा। लैंचरन ने कहा हाँ मैंने सुना है कि वो ओमेगा जिसको बर्थ देगा ना वो सबसे पावरफुल बनेगा वो बच्चा, और पूरे सेक्ट के ऊपर जितने सारे सेक्ट है ना सबके ऊपर राज करेगा वो। वांग जी ने कहा कब तक करोगे आप ये सब कुछ। लैंचरन ने कहा जब तक तुम मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड नहीं देते। तुम समझते क्यों नहीं हो, मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। वांग जी ने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ, मैंने कहा ना मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको कबीला चलाना है तो किसी और को दे दीजिए, लेकिन मुझसे ये उम्मीद छोड़ दीजिए। लैंचरन ने कहा नहीं वांग जी, तुम्हारे बाद इस कबीले को कौन संभालेगा, तुम्हारा बच्चा ही ना, तो उसे आना चाहिए ना। तुम्हारी इतनी सारी बेबी हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी बच्चे को बर्थ नहीं दिया, तुम किसी को छूते तक नहीं हो। इसीलिए अब देखना वो ओमेगा आएगी ना, वो बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है। तुम फीमेल ओमेगास को पसंद नहीं करते होंगे शायद, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए मेल ओमेगा चुना। वो बहुत खूबसूरत है, देखना तुम उसे देखकर प्यार में पागल हो जाओगे। वांग जी ने कहा बकवास, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। लैंचरन ने कहा तुम्हें करना ही पड़ेगा और मैंने उनको वचन दिया है, समझी, और अगर तुम नहीं करोगे तो सिचन की शादी में मैं रोक दूंगा। हाँ, वांग जी ने कहा अंकल। लैंचरन ने कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम शादी करोगे सिचेन के साथ जियांग चैंग की शादी होगी, और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर उनका शादी भी कैंसिल। वांग जी ने कहा लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लैंचरन ने कहा तो फिर क्या हुआ, मैं वैसे रोक दूंगा। वांग जी ने कहा अंकल। लैंचरन ने कहा चिल्लाओ मत। वांग जी चुप हो गया। उसने कहा तुम डिसिपल्स भूल गए। वांग जी ने कहा और आप। लैंचरन ने कहा मुंह पर बात बोलना बंद करो, जाकर रेडी हो जाओ, कल शादी है तुम्हारी। वांग जी ने कहा अंकल। लैंचरन ने कहा जाओ अभी। वांग जी को पता है कि उसका अंकल किस टाइप का है और वो उसका बात नहीं मानने वाला है, मतलब वांग जी की शादी तो वो करवा के ही छोड़ेगा, वो भी विंग के साथ। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो वहाँ से निकल गया। वो अपने जिंगसे में आ गया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सीन कट होती हैं, हमें शादी वाले दिन को दिखाया जाता है। लोटस फेयर पूरे रेड थीम पर डेकोरेट हुआ था, जैसे कि वो एक दुल्हन है। उसे इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो वाला शहर, पूरे शहर को डेकोरेट किया गया था, क्योंकि दो शादी होने वाली है ना, विंग और वांग जी की और जियांग चैंग और सिचैन की। वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। अब शादी की बात कर ले तो शादी होने वाला है। गुसू और जियांग सेक्ट के बीच में जो मंदिर है वहाँ पर शादी होने वाली है। शादी के लिए विंग और जियांग चैंग रेडी हो रहे थे। जियांग चैंग को सारे रूप्स पहनाया जा रहा था और विंग को भी रेडी किया जा रहा था। विंग के पास 2 खरगोश थे। उस खरगोश ने कहा विंग क्या तुम हमें नहीं ले जाओगे। विंग ने कहा अरे तुम चिंता मत करो ना, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। फिर उस खरगोश ने कहा नहीं, तुम हमें लेकर नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा अच्छा ऐसा क्यों, कहीं पर लिखा है क्या मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। उसने कहा हाँ लिखा है। विंग ने कहा कहाँ पर।
उस खरगोश ने कहा, घूसों के रूल्स के ऊपर लिखा हुआ है कि वहाँ पर पेट्स को लाना अलाउ नहीं है। विंग ने कहा, क्या ऐसा कोई बात है क्या? क्या मैं जानवर नहीं पाल सकता हूँ? क्या मैं अपने दोस्तों को साथ में नहीं जा सकता हूँ लेकर? तुम मेरे दोस्त हो। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता है गुस्सू कितना 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 कठोर है, गुस्सू में रहना कितना मुश्किल है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे ले जाऊंगा ना, किसी को नज़र ही नहीं आएगा। उन्होंने कहा, ऐसा क्या? और कुछ ओमेगास जो कि थे वो विंग को रेडी कर रहे थे। उन्होंने कहा, राजकुमार विंग, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, देखना राजकुमार लान ना आपसे नज़र नहीं हटा पाएंगे। विंग ने कहा, ऐसा क्या? विंग के दोनों चिक्स पिंक हो गए थे, विंग ब्लश कर रहा था। फिर इधर उस खरगोश ने कहा, हाँ विंग तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, और पता है राजकुमार लान भी बहुत खूबसूरत है। विंग ने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ। फिर उस लड़की ने कहा, राजकुमार विंग, आप ना गुस्से में जाकर ना ऐसे बात मत करना, वरना सबको पता चल जाएगा कि आप एनिमल से बात कर सकते हो। विंग ने कहा, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, मैंने कहा था ना मुझे कुछ मत सिखाओ। उस लड़की ने कहा, ओ ओके ओके, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, मेरे बालों को अच्छे से बांधो। उसने कहा, ओके। और फिर उन्होंने अच्छे से विंग के बालों को बांधा, उसके बाद ज्वेलरी पहनाया, उसके बाद वो विंग जो कि था वो बाहर आता है। जियांग चंग पहले से वो वेट कर रहा था। उसने कहा, वाह विंग, तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। विंग ने कहा, मैं हो ही हूँ इतने खूबसूरत कि मैं खूबसूरत ही लगूंगा। जियांग चंग ने कहा, मेरा भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है आज। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं खूबसूरत हूँ। जियांग चंग ने कहा, हाँ ओके ओके, वैसे तुम्हारे रूप से इतने मोटे मोटे से क्यों लग रहे हैं विंग? विंग ने कहा, नहीं तो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेडी होने के बाद उसने तकरीबन 25 रैबिट्स को अपने रूप्स के इधर उधर घुसा लिया। पता है कैसे घुसाया? सारे रैबिट्स को उसने कहा कि छोटे हो जाओ, और रैबिट्स के पास ना मैजिकल पावर थी जिसकी वजह से वो लोग छोटे छोटे बन गए, और विंग ने इधर उधर घुसा लिया रूप्स के। फ्लैशबैक ख़त्म होती है। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन तुम कुछ गोलू मोलू सा लग रहे हो विंग। विंग ने कहा, मैं ऐसा ही हूँ ना, और मैंने रूप्स पहने हैं ना, इसीलिए मैं लग रहा हूँ। जियांग चैंग ने कहा, ओके ठीक है, इतना गुस्सा मत हो, तुम बात बात में गुस्सा हो जाते हो। विंग ने कहा, तुमने मुझे गोलू मोलू क्यों कहा, बोलो। उसने कहा, ओके मैं नहीं बोलूँगा, सॉरी पापा। फिर तभी वहाँ पर मैडम यू आ गई। उन्होंने कहा, हे तुम लोग क्या बात कर रहे हो भाई मिलकर, चलो अंदर चलो, गाड़ी के अंदर। वो लोग घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ गए। वो लोग जाने लगते हैं। विंग ने कहा, अच्छा बताओ बनी, उसके बाद क्या हुआ था? फिर उस खरगोश ने कहा, उसके बाद राजकुमार लान ने उस राक्षस को मार दिया। विंग ने कहा, इसका मतलब वो बहुत बहुत पावरफुल है? उस खरगोश ने कहा, हाँ वो बहुत पावरफुल है, लेकिन आपकी तरह नहीं। विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं आता है। वैसे रैबिट, तुम मुझे कुछ और बता सकते हो उनके बारे में? अब तो मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा ना। रैबिट ने कहा, उसके बारे में बताए तो वो बहुत कोल्ड पर्सन है, खड़ूस है, चुपचाप रहते हैं, आँख उठाकर कुछ नहीं बोलते हैं, और पराकू हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, वो बहुत स्ट्रांग भी हैं। विंग ने कहा, ओ अच्छा। फिर खरगोश ने कहा, उनका एक नाम हांगवान जुन है, दूसरा लान वांग जी, लोग उसे लान कह के बुलाते हैं, राजकुमार लान, और उनका बर्थ नेम लैन जैन है। फिर विंग ने कहा, लैन जैन, वो उसका बर्थ नेम है क्या? उस रैबिट ने कहा, हाँ। और फिर ये बात करते करते वो लोग मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर में लान फैमिली सबसे पहले ही उनका वेट कर रहा था। विंग के ऊपर बेल था, इसीलिए विंग किसी को अच्छे से देख नहीं पा रहा था। जियांग चैंग जो कि था वो सिचैन के पास जाकर खड़ा होता है, और विंग जो कि था वो वांग जी के पास जाकर खड़ा होता है। उसके बाद शादी की सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं वो लोग, और फिर फाइनली उनकी शादी कंप्लीट होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद ना वो विंग को पकड़ के मैडम यू बहुत रो रही थी। विंग बहुत छोटा सा है, और वो ना लान वांग जी को समझाते हुए कहा, अगर मेरे बेटे ने कुछ किया ना तो उन्हें प्लीज़ माफ़ कर देना, वो बहुत छोटा सा बच्चा है, वो ना समझ है, शादी का मतलब ही पता नहीं है उसे। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुप था। विंग ने कहा, ये कितना खड़ूस है, मेरी मॉम ने इतना कुछ कहा फिर भी इसने कुछ नहीं कहा, खड़ूस कहीं का, खड़ूस पति। ये सुनकर उस रैबिट ने कहा, हाँ लेकिन वो मेरे जैसा क्यूट है ना।
विंग ने कहा क्यूट भी है और खड़ूस भी है। फिर इधर चाय पार्टी होती हैं, सब लोगों को चाय पिलाते हैं। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। वांग जी विंग को लेकर लान कबीले के लिए निकल चुका था और जियांग चैन को लेकर यांगमेंग की तरफ। वांग जी घोड़े के ऊपर था और विंग अंदर था घोड़े गाड़ी के, और वो बार बार हंस रहा था क्योंकि ना रैबिट्स इधर उधर हिल रहे थे और उसे गुदगुदी हो रही थी। फाइनली वो लान कबीला पहुंच गया। लान कबीले में पहुंचने के बाद विंग ने देखा कि ये कबीला तो उसके कबीले से भी सुंदर है, हर जगह साफ़ सुथरा है, कितना खूबसूरत है। ये देख कर ही तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो जब गाड़ी से नीचे उतरता है ना, तब विंग अंदर आ रहा था और उसके पीछे बहुत सारे डिसिपल्स। वांग जी भी बहुत पहले ही आ चुका था अंदर। विंग जो कि था वो रैबिट्स के हिलने की वजह से वो हंस रहा था। ऐसे मत करो ना, गुदगुदी हो रही है, ऐसे मत करो ना। डिसिपल्स ने कहा ये पागल है क्या। वांग जिन ने भी नोटिस किया कि विंग हंस रहा है, लेकिन वो वहाँ से चला गया अपने जिंगसी में सीधा। और लैंचरन ने कहा राजकुमार विंग, उम्मीद है कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई यहाँ तक आने में। विंग ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर उसने कुछ फीमेल डिसिपल्स को बुलाया। उसने कहा जाओ राजकुमार विंग को वेडिंग चेम्बर में ले जाओ, आज उसका वेडिंग नाइट है ना। फिर वो फीमेल डिसिपल ने कहा चलिए हमारे साथ चलिए, और फिर वो उसे लेकर चले गए। और इधर जो वांग जी की वाइफ्स थी ना, मतलब 15 वाइफ्स, वो देखकर बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा वेडिंग नाइट, हाँ राजकुमार लान तो आएंगी भी नहीं। लेकिन जो भी है, कल तुम सूरज नहीं देखोगे, उससे पहले हम तुम्हें मार डालेंगे। ये बोलकर वो सारे के सारे जो ओमेगास थी वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। आपको स्टोरी लाइन कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ना मैंने वांग शन को किसी के साथ नहीं दिखाया है, तो गलतफहमी मत पालो कि वांग जी उन ओमेगास के साथ था। शादी हुई है लेकिन नहीं था। ओके, आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा। बाय बाय।